कहाँ चली गई थी कल्याणी? मैं बड़ी देर से तुम्हारी बाट जो रहा था। प्रातः कर्म से निवृत्त होकर गौशाला में जाकर गाय दूही, फिर दूध गर्म किया, बच्ची को पिलाया, उसके बाद गाय को चारा पानी देने चली गई थी। वैसे कब तक चलेगा? जब तक चले मैं चला लूंगी। देख तो रहे हो पूरे बंगाल की दशा। सूखे और अकाल ने कितनी दुर्दशा कर रखी है। और उस पर बुखार, हैजा, तपेदिक और चेचक का आतंक। भिखारियों को भीख तक नहीं मिल पाती। मिलेगी कहाँ से, जब जनसाधारण को ही अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं। और शासन है कि आंखें मूंदे बैठा है। लोग बहू बेटियां बेच रहे हैं। घास पात की तो बात ही क्या, कुत्ते चूहे बिल्लियों के बाद मनुष्य मनुष्य को ही मार कर खाने लगे। और डाकुओं का आतंक सो अलग। हमारे इस गांव पद चिन्ह में बस हम ही कुछ धनी मानी बचे हैं। पर कितने दिन तक? जितने दिन तक भी संभव हो। उसके बाद तुम बच्ची को लेकर शहर चले जाना जी। देखो कल्याणी, जब शहर ही जाना है तब देरी किस बात की? चलो अभी चलते हैं। मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ते जाने पर जान बच सकती है। इस जगह को छोड़ देना सब तरह से ठीक रहेगा। क्या तुम रास्ते में चल सकोगी? देखो, कहार तो सब मर गए। अब जो बैल हैं तो गाड़ीवान नहीं है, गाड़ीवान हैं तो बैल नहीं है। मैं चल लूंगी जी, तुम चिंता ना करो। सोच लो, रास्ता बहुत बीहड़ है और कदम कदम पर डाकू लुटेरे घूम रहे हैं। खाली हाथ चलना ठीक ना होगा। अपनी बंदूक, गोली बारूद लिए लेता हूँ। और तुम्हारी गोद में तो ये नन्ही बच्ची भी है। मैंने अपनी रक्षा के लिए पूरा प्रबंध कर लिया है। चलो घर को ताला लगाते हैं, फिर चलते हैं। हाँ चलो आओ। मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरी, हरे मुरारी मधुकैट भारे। लो बेटी, ये दूध है, बच्ची को पिलाओ और स्वयं भी पियो। तुमसे बातें फिर होंगी। और हाँ देखो, जब तक मैं ना लौटूं अकेले घबराना नहीं। हाँ ले। अरे तुमने दूध नहीं पिया? देखो बेटी, मैं बाहर जा रहा हूं और जब तक तुम दूध नहीं पियोगी मैं नहीं लौटूंगा। देखिए। क्यों, कुछ कहना है? मुझे दूध पीने की आज्ञा न दीजिए। कोई बाधा है, मैं नहीं पीऊंगी। देखो बेटी, बाधा है ये तो मैं उसी समय समझ गया था जब तुम प्रणाम करने के साथ ही अचेत होकर गिर पड़ी थी। पर बेटी, ये मठ देवस्थान है, किसी प्रकार की शंका मत करो बेटा। बाधा क्या है मुझे बताओ। देखो, मैं वनवासी ब्रह्मचारी हूं और तुम मेरी बेटी हो। ऐसी कौन सी बात है बेटी जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? जब मैं तुम्हें बेहोश मठ के भीतर उठा लाया था उस समय तुम भूख प्यास से बुरी तरह पीड़ित थी। अगर कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो प्राणों की रक्षा कैसे करोगी? आप देवता हैं, आपसे कहने में कोई हर्ष नहीं। मेरे पति अभी तक भूखे हैं। उनसे भेंट नहीं हुई या उनके भोजन का संवाद नहीं मिला तो मैं कैसे खा सकूंगी?
अच्छा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। घर से निकलने के बाद जंगलों में इधर उधर भटकते हुए एक चट्टी में पहुंचे। मैं वहां बच्ची के साथ ठहरी, स्वामी दूध की तलाश में चले गए। मुझे अकेली जानकर डाकू मुझे उठा लाए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। शांत रहो बेटी, शांत रहो। अच्छा, तुम रहने वाली कहाँ की हो? हम लोग पश्चिम के रहने वाले हैं। पदचिन्ह? ओह, तो तुम महेंद्र की सहधर्मिणी हो? हाँ जी, आप। देखो बेटी, मेरी बात मानो और दूध पी लो। मैं अभी तुम्हारे पति की खोज करने जाता हूं। कहीं थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ? पानी? हाँ, मैं अभी लाता हूं बेटा, अभी लाता हूं। लो, चलो चुल्लू में ग्रहण करो। लो। हाँ, लो। आप इसमें अपने चरणों की रस डाल दे। अच्छा, चलो अब ये भी हुआ। हाँ, आभारी हुई। मैंने अमृत पी लिया। आप मुझसे और कुछ खाने के लिए ना कहिए। पति का समाचार ना मिलने तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तुम निर्भय होकर मठ में रहो। मैं तुम्हारे पति की खोज करने जाता हूं, ठीक है? महोदय, आप कौन हैं? इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है? मुझे कुछ प्रयोजन है, तभी कह रहा हूँ। आज आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप मुझे गाड़ी के पहिए पर मेरे बांधे गए हाथों को रखने की सलाह न देते तो ये रस्सी नहीं कटती और मैं आजाद नहीं होता। सिपाहियों ने मुझे कस कर बांध रखा। अरे वो गोरा तो नशे में इतना धुत था कि सिपाही उसी को संभालने में लगे रहे। अवसर पाकर हमने उस गोरे को और सिपाहियों को मार मार कर अधमरा कर दिया। जी हाँ, तभी तो मेरी भी जान बची। लेकिन आप लोग ये डकैती का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। डकैती ही सही, पर हम लोगों ने तुम्हारा भी कुछ उपकार किया है जी। और भी कुछ करने की इच्छा रखते हैं। हाँ? और कौन सा उपकार किया चाहते हैं आप? डाकुओं के एहसान लेने से उपकार से वंचित रह जाना ज्यादा अच्छा है। उपकार ग्रहण नहीं करना है तो ना करो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन चाहो तो मेरे साथ आओ। किस लिए? तुम्हारी पत्नी और बच्ची से भेंट कराऊंगा। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हम ठीक कह रहे हैं। पूज्य ब्रह्मचारी जी का आदेश था कि मैं और जीवानंद तुम्हें खोज कर लाएं। क्यों जीवानंद? तुम ठीक कहते हो भवानंद। चलो महेंद्र सिंह, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अच्छा, मेरी पत्नी? चलिए, हाँ, शीघ्र चलिए। हाँ। तुम कुछ
बोल नहीं रहे हो महेंद्र? अच्छा, तो माँ की स्तुति सुनो। माँ? हाँ, तुम भी गाओ हमारे साथ। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। ये तो देश है, राष्ट्र है, भारत भूमि है, माँ नहीं है। ये कैसी माँ है? हम लोग किसी दूसरी माँ को नहीं जानते। जन्मभूमि मातृभूमि ही हमारी माँ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम सभी संतान हैं। हम कहते हैं जन्मभूमि ही माता है। हमारी ना कोई माँ है, ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना बंधु, ना पत्नी, ना पुत्र, ना घर, ना बाहर। तब तुम लोग कौन हो? हम लोग संतान हैं। कैसी संतान? किसकी संतान? माँ की संतान। भला कहीं संतान चोरी डकैती से माँ की आराधना करते हैं? ये कैसी मातृभक्ति है? हम चोरी डकैती नहीं करते। अरे देखते देखते अभी तो सिपाहियों को मारकर बैलगाड़ी लूट ली। हाँ, वो चोरी डकैती थोड़ी है। अच्छा, तुम ही बताओ, किसकी संपत्ति लूटी? शासन की। किस शासन की बात करते हो? हाँ, अरे जो शासन अपनी प्रजा का पालन नहीं करता वो तो खुद डाकू है। तुम लोग किसी दिन सिपाहियों की तोपों से, इसी शासन के सिपाहियों की तोपों से उड़ा दिए जाओगे। बहुत देखे हैं हमने सिपाही। हाँ, पर तुम जैसा कायर नहीं देखा। क्या? महेंद्र, मैं तुम्हें आदमी सा आदमी समझता था, पर आज देख रहा हूं तुम एकदम नपुंसक हो। हाँ? सिपाहियों से भयभीत हो। क्या? ये क्या कहा तुमने? ठीक कहा मैंने। देखो, जो सांप होता है रेंग कर जमीन पर चलता है, उससे नीच जीव मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता, पर उसकी भी पूंछ पर जब पैर पड़ता है ना, तो वो भी फन उठाकर खड़ा हो जाता है। तुम इतना गया बीता समझते हो? अरे जिसे अपने देश की दुर्दशा दिखाई ना दे, दुर्दशाग्रस्त देश को देखकर भी जिसका खून ना खौल उठे, उसे मैं क्या कहूं? तो क्या तुम इन शासकों को देश से निकाल बाहर करोगे? हाँ। पर कैसे? तुम अकेले कैसे कर सकोगे? ना, हम अकेले नहीं हैं। संतानों का एक समूह है। हजारों लोग हमारे साथ हैं। आगे चलकर तुम हमारा बल देखोगे। हम तोप और गोलों से नहीं डरते, हम भागते नहीं हैं। ऐसे गुण आप लोगों में आए कहां से? महेंद्र, गुण कोई आसमान से नहीं टपकते। गुणों के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना? आप लोग क्या साधना करते हैं? देश को स्वाधीन बनाने का व्रत ही हमारी साधना है। हमारे गेरुए वस्त्रों पर मत जाओ। हम अभी सन्यासी हैं, पर व्रत पूरा होते ही हम गृहस्थ बनेंगे। हमारे भी बाल बच्चे हैं। तुम कहो, क्या तुम संतान बनोगे? पत्नी और कन्या का समाचार पाए बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, चलो अपनी पत्नी और कन्या से मिलो। आओ। चलो। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। सुनो, वंदे मातरम। यदि पत्नी और कन्या का त्याग न करना पड़े तो मुझे भी ये व्रत दे दो। महेंद्र, जो ये व्रत ग्रहण करता है उसे बाल बच्चे छोड़ने पड़ते हैं। यदि तुम ये व्रत ग्रहण करना चाहते हो तो पत्नी और कन्या को भूल जाओ। उनकी रक्षा का उचित प्रबंध है, पर व्रत की सफलता तक उनका मुख देखना मना है। तो फिर मैं ये व्रत ग्रहण नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
आप हंस क्यों रहे हैं महाराज? तुम लोग इस जंगल में आ कैसे गए? जैसे भी बना आ गए। आ गए तो फिर निकल क्यों नहीं पा रहे हो? आओ मेरे साथ, आओ, मैं रास्ता दिखाता हूं। तुम लोग अवश्य किसी सन्यासी के साथ यहां आए होगे, नहीं तो इस मठ में कोई आ जा नहीं सकता। महाराज, क्या आप संतान हैं? हाँ, मैं भी संतान हूं। मेरे साथ आओ, तुमको रास्ता बताने के लिए ही मैं यहां खड़ा हूं। महाराज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरानंद गोस्वामी है। आओ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। जी। कल्याणी, थक गए। आओ हम यहीं बैठे, नदी के किनारे, इस वृक्ष की छाया में। चलो। धीरानंद गोस्वामी तो बहुत आगे निकल गए। लाओ, बच्चे को मुझे दे दो। सुनो, मैं तुम्हें आज बहुत ही दुखी देख रही हूँ। विपत्ति से तो उद्धार हो गया, फिर ये विषाद क्यों? कल्याणी, अब मैं अपना नहीं रहा। क्या करूं, समझ में नहीं आता। स्वप्न में जो मैंने देखा वो तुम्हें बता दिया, और जो तुमने देखा वो तुमने मुझे सुना दिया। स्वप्न में देवता ने तुमसे जहां जाने के लिए कहा, तुम वहीं जाओ। और तुम कहाँ जाओगी? मैं भी वहीं जाऊंगी जहां देवताओं ने मुझे जाने को कहा है। क्या? कहाँ? किस प्रकार जाओगी? ये देखो। ये क्या तुम जहर खाओगी? हाँ, घर से चलते समय यही तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले लिया था। सोचा था कि समय आने पर खाऊंगी, परंतु क्या कल्याणी? परंतु तुम्हें और इस बच्ची को छोड़कर वैकुंठ जाने को भी मेरा मन नहीं कहता। लो, मैं नहीं खाऊंगी जहर। डिबिया को रखे देती हूँ यहाँ। सुनो, अब बच्ची को यहाँ बिठाए देते हैं। चलो, हम दोनों नदी में स्नान कराएं। चलो। क्या हुआ? डिबिया कैसे खोल ली इसने? इसने तो जहर की गोली खा ली। अब क्या करें? इस जंगल में तो। रुको। मैं इसके मुंह में उंगली डालकर उल्टी कराता हूँ। गोली ही तो है, निकल आएगी। ये देखो, ये तो मैंने इसके मुंह से निकाल दी। गोली तो निकल गई, पर उसका असर तो हो गया। देखो, देखो, मेरी बच्ची एकदम निढाल हो गई। लिपटा ये नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। तो अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? कल्याणी, अरे ये तुमने क्या किया? कल्याणी, ये तुमने क्या किया? क्या कर दिया तुमने कल्याणी? क्या किया तुमने? देवताओं ने जिस रास्ते मेरी बच्ची को बुलाया, वो उसी रास्ते गई। मैंने भी अच्छा ही किया है। कहीं तुम एक तुच्छ स्त्री के लिए
देव कार्य से विमुख न हो जाओ, यही सोचकर तुम्हारा मार्ग निष्कंटक करने के लिए मैंने देवताओं के बताए मार्ग का अवलंबन किया। कल्याणी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा था। जब हम संतानों का कार्य सिद्ध हो जाता तो फिर तुमसे मिलकर सुखी होता मैं। कल्याणी, तुमने ये क्यों किया? क्यों किया? जिस हाथ की शक्ति से मैं तलवार पकड़ता, तुमने तो वही हाथ काट डाला। कल्याणी, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? कल्याणी, मैं क्या हूँ? क्या हूँ? मुझे कहाँ ले जाते? माँ बाप, भाई बहन, सखा मित्र, सभी इस भयंकर विपत्ति में स्वाहा हो चुके हैं। कल्याणी, मैंने जो किया अच्छा ही है। नहीं नहीं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस प्रकाश लोक में जाकर फिर से तुम्हारा दर्शन पाऊं। कल्याणी, क्यों क्यों ऐसा क्यों? भला देवताओं की इच्छाओं का कौन उल्लंघन कर सकता था? मैं स्वयं न मरती तो और कोई मारता था। नहीं कल्याणी, नहीं है ये अनर्थ। मैं अकेला ये अनर्थ नहीं है स्वामी, मेरा मरना बहुत अर्थपूर्ण है। तुमने जो व्रत ग्रहण किया है, मन वचन कर्म से सिद्ध कर। कल्याणी, ये क्या कर दिया तुमने? क्यों क्यों क्यों? आज बहुत ही आनंद का दिन है महेंद्र। बोलो भाई, मेरे साथ बोलो। हरे मुरारे मधुकैट भारे। हरे मुरारे मधुकैट भारे। अरे महेंद्र, तुम परेशान क्यों हो? जेल में हो इसलिए? जी, तुमने उन सिपाहियों के मुख से सुना नहीं कि राजधानी में कितनी सनसनी फैल गई है? सुना था स्वामी सत्यानंद जी। सरकार का जो खजाना कलकत्ता जा रहा था उसे सन्यासियों ने लूट लिया है। फलस्वरूप सरकारी हुक्मनामे के अनुसार सिपाही सन्यासियों को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ पड़े। और उसी सिलसिले में हम दोनों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन महाराज, कल्याणी और बच्ची को तो हम वहीं जंगल में लावारिस छोड़ आए। सिपाहियों ने भी उन्हें मुर्दा समझकर हाथ नहीं लगाया। देखो महेंद्र, देखो, देह के लिए शोक मत करो। यूं भी अगर तुम महाव्रत धारण करते तो तुम्हें पत्नी और पुत्री का त्याग तो करना ही पड़ता। त्याग कुछ और है और भय दंड कुछ और महाराज। जिस शक्ति के साथ व्रत का ग्रहण कर सकता था, मेरी वो शक्ति पत्नी और कन्या के साथ जाती रही महाराज। शक्ति आएगी, आएगी, अवश्य आएगी। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। महामंत्र में दीक्षित हो जाओ और महाव्रत ग्रहण करो। मेरी पत्नी और कन्या को वहां सियार और कुत्ते खा रहे हैं और आप यहां मुझसे महाव्रत की बात कर रहे हैं। महेंद्र, इस संबंध में निश्चिंत रहो। हमारे साथी सज्जनों ने तुम्हारी पत्नी का क्रियाक्रम कर दिया होगा। बच्ची में तो सांस बाकी थी, उसे उन्होंने उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया होगा।
जी महेंद्र सिंह किसका नाम है? क्यों? मेरा नाम है महेंद्र सिंह। तुम्हारी छुट्टी हो गई। छुट्टी? तुम जा सकते हो। महाराज जी। और महाराज आप भी खिसक जाइए, मैं आपके लिए ही आया। लेकिन तुम हो कौन? अरे तो गोस्वामी धीरानंद हैं? जी हाँ। धीरानंद? अच्छा, तो ये संतरी कैसे बने तुम? भवानंद ने मुझे भेजा। मैं शहर में आया और जब मुझे पता चला कि आप जेल में हैं, तब मैं धतूरा मिली हुई भांग ले आया। बड़े कौशल से पहरे पर तैनात संतरी को सेवन कराई। संतरी उसे खाकर भूमि पर चारों खाने चित। उसी की वर्दी और पगड़ी मैं धारण की हूं। सुनो, तुम इसी बेला में शहर से निकल जाओ। मैं इस तरह मुक्त होकर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या बात है? आज संतान की परीक्षा है। तब तो मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा महाराज। ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहो महेंद्र। धीरानंद जी। अब तुम जाओ। जैसी आज्ञा। कहो गुसाई, किधर चले? मुझसे क्या पूछते हो? तुम बताओ, तुम किधर चले? तुम तो जानते ही हो, संतानों की सेना तैयार करना ही मेरा काम है। मैं उन्हें एकत्र करने जा रहा हूँ। अब किधर धावा बोलना है? तुम तो जानते ही हो, ब्रह्मचारी सत्यानंद और महेंद्र दोनों ही जेल में हैं। उन्हें जेल से निकालना है। क्या? अकेले? अकेले क्यों? संतान समुदाय को अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर तैयार रहने को कह दिया है। मैं भी सबको इकट्ठा कर उधर जाऊंगा। बस भवानंद का इंतजार है। भवानंद को तो मैंने सिपाही के वेश में देखा था कुछ देर पहले। किधर? वो एक घोड़े पर सवार थे और उनके आगे अर्धचेतन अवस्था में एक स्त्री औंधे मुंह घोड़े से लटकते हुई जा रही थी। तुमने कैसे जाना कि वे भवानंद गोसाई थे? एक संतान दूसरी संतान को देखकर जो संकेत करती है, वही संकेत उन्होंने किया और घोड़े को सरपट दौड़ाकर ले गए। लेकिन वह स्त्री कौन हो सकती है? होगी कोई जालिम सिपाहियों की शिकार। गुसाई भवानंद उसे उनके चुंगल से छुड़ाकर उसे मठ ले गए होंगे। लो देखो, आ गई संतानों की सेना। आगे आगे ज्ञानानंद। भाइयों, आज वो अवसर आ गया। हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी और महेंद्र जेल में कैद हैं। चलो हम इस यमपुरी को धूल में मिलाकर उन्हें स्वतंत्र करें। बोलो सब मिलकर, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। हरे मुरारे मधुकैट भारे। गुरुदेव, हाँ? हम लोग आनंद मठ के इस एकांत भीतरी कक्ष में सुरक्षित तो हैं, परंतु महाराज, एक बात रह रहकर भीतर ही भीतर कचोट रही है। वो क्या? महाराज, देवता हम पर अप्रसन्न क्यों हैं? हम लोग किस दोष के कारण सेना द्वारा पराजित हुए हैं? देखो जीवानंद, देवता हम पर अप्रसन्न नहीं है। तोपों और अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना के आगे हमारी छोटी सी संतान टुकड़ी जितना कर सकती थी, उसने उतना किया। वैसे भी युद्ध में जय पराजय दोनों होती हैं, और फिर हम पहले विजयी भी तो हुए हैं। आज यदि पराजित हुए हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन महाराज, पराजय तो पराजय ही है। भूलो मत जीवानंद, अंतिम विजय ही वास्तविक विजय है। मुझे पक्का भरोसा है कि जिन परमपिता ने हम लोगों पर अब तक दया की है, वे ही आगे भी हमारा साथ देंगे।
पुरुषार्थ में कमी थी, इसीलिए हमें इस क्षणिक पराजय का सामना करना पड़ा। बंदूक और तोपों के सामने लाठी और तलवारें कहां तक साथ देंगी। अब हम लोगों का कर्तव्य है कि उस प्रकार के शस्त्रास्त्रों का संग्रह करें। ये बड़ा कठिन है महाराज। कठिन तो है जीवानंद, पर संतान होकर ऐसी बातें तुम्हारे मुख पर आई कैसे? संतान के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। क्षमा चाहता हूं, अपराध हो गया महाराज। किंतु आप बताएं कि ये सब संग्रह होगा कैसे? मैं संग्रह के लिए आज रात को तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हूं। जब तक मैं न लौटूं तुम लोग किसी बड़े मामले में हाथ मत डालना। भवानंद और जीवानंद जी। तुम दोनों संतानों की एकता की रक्षा करना। आप निश्चिंत रहें, मैं और जीवानंद आपके आदेश का पालन करेंगे। परंतु महाराज, ये तीर्थ यात्रा करके आप शस्त्रास्त्रों का संग्रह कैसे करेंगे? तो बंदूक, गोला बारूद खरीदकर, ये सब खरीदकर भेजने में बड़ी कठिनाई होगी महाराज। आपको इतना मिलेगा ही कहाँ, और बेचेगा कौन, लाएगा कौन? खरीद करे लाकर हमारा काम नहीं चलेगा भवानंद जी। हम कारीगर भेजेंगे, माल यहीं तैयार होगा। यहां आनंद मठ में? अरे कहीं ऐसा भी हो सकता है भला। मैं बहुत समय से इसका उपाय सोच रहा हूं। ईश्वर ने आज उसका अवसर दिया है। अब कारखाना कहाँ बनेगा महाराज? पदचिन्ह में। पदचिन्ह में? हाँ। वहां किस तरह? ये कैसे संभव है गुरुदेव? संभव न होता तो मैं महेंद्र सिंह पर महाव्रत ग्रहण करने के लिए इतना जोर क्यों डालता? क्या महेंद्र ने व्रत ग्रहण कर लिया है? व्रत ग्रहण नहीं किया है, करेगा। आज रात को मैं यात्रा पर निकलने से पहले उसे दीक्षा दूंगा। महाराज, महेंद्र सिंह को व्रत ग्रहण कराने के लिए क्या प्रयास हुआ है ये मुझे नहीं मालूम। उसकी पत्नी और पुत्री की क्या व्यवस्था हुई है? अब मैंने एक बच्ची को नदी किनारे पाकर अपनी बहन निमाई के पास रख दिया है। अब उस बच्ची के पास एक स्त्री मरी पड़ी थी, कहीं वही तो महेंद्र की पत्नी और पुत्री नहीं है? अब मेरा यही अनुमान था। तुम्हारा अनुमान ठीक था जीवानंद, वही महेंद्र की पत्नी और पुत्री है। हाँ? ओह, क्यों? तुम चौंक क्यों पड़े भवानंद? मैं शहर जाता हुआ जंगल से गुजर रहा था तो नदी किनारे एक स्त्री को पड़े देखा। वो अचेत थी पर उसकी सांस चल रही थी। मैंने तुरंत जंगल से जड़ी बूटियों का संग्रह किया और उनका रस निचोड़कर उसके मुंह में डाला। इससे उस स्त्री को कुछ चेतना आई। मैं घोड़े पर लादकर उसे यहाँ ले आया। अब मुझे क्या पता था कि वही महेंद्र की पत्नी है। अच्छा, अब संध्या हो गई है, मैं पूजा पाठ करने जा रहा हूँ। जी। हाँ, उसके बाद मैं नवीन संतानों को दीक्षा दूंगा। हाँ? संतानों को? क्या महेंद्र के अतिरिक्त कोई और भी है? हाँ, एक नवयुवक और है, आज ही यहाँ आया है। खरा सोना जान पड़ता है। मैं उसके रंग ढंग और बातचीत से खुश हूं, लेकिन उसे संतान के रूप में प्रशिक्षित करने का भार जीवानंद पर रहा, क्योंकि जीवानंद लोगों के चित्त को आकर्षित करने में बहुत कुशल है। हाँ, अच्छा, मैं चला। जैसी आपकी आज्ञा। हाँ, एक बात मुझे तुम लोगों से कहनी है। आज्ञा कीजिए महाराज। तुम दोनों में से अगर किसी ने अपराध किया है या मेरे लौटने तक करे तो उसका प्रायश्चित मेरे लौटने से पहले न करना। महाराज अंतर्यामी है। हाँ? जीवानंद, हाँ? क्या तुमने कोई अपराध किया है? शायद भवानंद, मैं बहन निमाई के घर महेंद्र की पुत्री पहुंचाने गया था। तो इसमें दोष क्या है? ये तो निषिद्ध नहीं है। हाँ? क्या तुम वहां अपनी पत्नी उस ब्राह्मणी शांति से मिलाए हो? शायद गुरुदेव ऐसा ही समझते हैं। हाँ। महेंद्र। जी महाराज। महेंद्र, तुम मुझे महाराज क्यों कहते हो?
अब सब कहते हैं इसलिए महाराज। वैसे भी मठ के अधिकारी महाराजा ही तो हुए ना। कहिए क्या क्या है? तुम्हारी बेटी जीवित है। छिप मेरी मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है महाराज? कहाँ है वो? ये जानने से पहले एक बात का स्पष्ट उत्तर दो महेंद्र। छिप क्या तुम संतान धर्म ग्रहण करोगे? छिप ये तो मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया है महाराज। उस स्थिति में पुत्री कहाँ है सुनने की इच्छा न करो। क्यों महाराज? देशोद्धार के लिए जो व्रत धारण करता है उसे पति पत्नी कुटुंब परिवार सबसे नाता तोड़ना पड़ता है। सोच लो, सर्वस्व का त्याग करने वाला ही इस मार्ग पर आ सकता है। मैंने सोच लिया महाराज, मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। तब आओ मेरे साथ। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज। मैं भगवान की प्रार्थना कर चुका। मठ के इस गर्भगृह में आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। क्या तुम दीक्षा लेना चाहते हो? अवश्य, आप हम पर कृपा करें महाराज। महेंद्र। जी महाराज। तुम और ये युवक दीक्षा लेना चाहते हो। जी। पर क्या तुम लोग नियमानुसार स्नान ध्यान से निवृत्त हो, संयत हो चुके हो, उपवास किया है ना? जी महाराज। तुम लोग ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करो कि तुम संतान धर्म का पालन करोगे। हाँ, करेंगे। माता पिता का त्याग करोगे। हाँ, करेंगे। पत्नी और पुत्र का, भाई बहन का, नाते रिश्तेदारों का, सबका त्याग करोगे। हाँ, हम सबका त्याग करेंगे। जो भी धन कमाओगे प्रतिज्ञा करो कि उसे आनंद मठ के धनागार में दोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा करो कि देश रक्षा के लिए अस्त्र उठाओगे और युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाओगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। यदि प्रतिज्ञा का भंग हुआ तो जलती चिता में प्रवेश करके या विष खाकर प्राण त्याग कर देंगे। और एक बात, महेंद्र कायस्थ है और युवक तुम। मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। लेकिन यहाँ जाति पाति छोड़नी पड़ेगी। सब संतान एक ही जाति के हैं। इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र में कोई भेदभाव नहीं है। हम जाति पाति नहीं मानेंगे। हम सभी एक ही माँ की संतान हैं। तब तुम लोगों को दीक्षा अवश्य मिलेगी। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। बेटा महेंद्र। जी महाराज। तुमने महाव्रत धारण किया है। जी। मेरा विश्वास है कि तुम्हारे हाथों से भारत माता का महान कार्य बनेगा। मैं तुम्हें जीवानंद और भवानंद के साथ जंगलों में घूम घूम कर युद्ध करने के लिए नहीं कहता। तुम पद चिन्ह लौट जाओ। जी। और अपने घर रहकर संतान धर्म का पालन करो। देखो महेंद्र, हमारे पास कोई सुरक्षित और विशाल गढ़ नहीं है। सेना का अवरोध करने और शस्त्रास्त्र के साथ खाद्यान्न संग्रह करने का पर्याप्त स्थान नहीं है। तुम्हारे पास हवेली है, तुम्हारा गांव भी तुम्हारे अधीन है। मेरी इच्छा है कि पदचिन्ह में एक गढ़ बनाया जाए, वहां युद्ध की पूरी व्यवस्था हो। जाओ महेंद्र, तुम घर लौट जाओ। महाराज किंतु मैं अकेला। तुम अकेले नहीं हो महेंद्र, तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे 2000 संतानें वहां जाकर जुट जाएंगी। उनकी सहायता से गढ़, मोर्चे का बांध आदि तैयार कराओ। धन और अच्छे कारीगर मैं वहां भिजवा दूंगा। उनकी सहायता से तुम तोप, बंदूक आदि शस्त्रास्त्रों का निर्माण करा। इसीलिए मेरी राय है कि तुम घर लौट जाओ। जैसी आपकी इच्छा और आपका आदेश।
अच्छा, प्रणाम महाराज। मैं घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। आयुष्मान भव। महेंद्र तो चला गया। युवक, तुम उधर उस काली मृगशाला पर बैठो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्या भगवान में तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति है? कैसे कहूँ, मैं जिसे भक्ति मानता हूँ वो शायद ढोंग या आत्मवंचना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। भक्ति बढ़ाने का यत्न करते रहो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा, क्योंकि तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो। लेकिन बेटा, मैंने अभी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें किस नाम से पुकारूं। जैसा आप चाहें महाराज। मैं तो केवल भक्तजनों का दासानुदास हूँ। तुम्हारी नई उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद कहने को जी चाहता है। पर एक बात पूछूं, पहले तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम शांति रामदेव शर्मा है। तुम्हारा नाम शांतिमणि पापिष्ठा है। 1.5 हाथ लंबी ये बनावटी दाढ़ी लगाकर तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? छी बेटी, किस मुझसे धोखा? दाढ़ी भले ही लगा लो, तुम्हारी आवाज और चितवन तुम्हारा सारा रहस्य खोल रही है। स्त्री हो तो स्त्री बनकर रहो, पुरुष बनने का नाटक क्यों करती हो तुम? तो प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? क्या स्त्री के बाहुओं में बल नहीं होता? आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। समय आने पर वो भी देखा जाएगा। पर अभी ये बताओ कि क्या तुम अविवाहित हो या तुम्हारा विवाह हो चुका है? मैं विवाहित हूँ। तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या लापता हैं? नहीं, लापता नहीं है। उन्हीं का पता पाकर यहाँ आई हूँ। हाँ? ओह, हाँ हाँ, स्मरण आया। जीवानंद की स्त्री का नाम भी तो शांति है। तो क्या तुम जीवानंद की पत्नी हो? जी महाराज, और मैं यहाँ उनके साथ वीर धर्म का पालन करने आई हूँ। मैं यहाँ आपके हाथ की शक्ति बनने आई हूँ। अच्छी बात है। हम कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा करेंगे। क्या मुझे आनंद मठ में स्थान मिलेगा? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, मैं भी चला। तुम भी जाके विश्राम करो। जी महाराज। वाह रे भाग्य, कहां से कहां पहुंची मैं। जब मैं बच्ची ही थी तब मेरी मां स्वर्ग से धार गई। बड़े होने पर पाठशाला में गई। वहां पर जीवानंद से भेंट हुई। बड़े होने पर विवाह के बंधन में बंधे। पर मैं ब्राह्मण और जीवानंद कायस्थ। समाज को यह सहन नहीं हुआ। जीवानंद ने मुझे अपनी बहन के घर पर छोड़ा और स्वयं सन्यासी होकर संतान समुदाय में जा मिला। मैं भी एक दिन अवसर पाकर घर से निकली और जंगलों में भटकते साधु सन्यासियों के दल में पुरुष वेश में शामिल हो गई। और आज यहाँ आनंद मठ में हूं। देखूं भविष्य क्या दिखाता है।
मिस्टर डैनवर्थ, यस कैप्टन थॉमस। हम लोग शिकार के लिए इधर आकर पहुंचे हैं, लेकिन ये जंगल तो बहुत बिगड़ है। इधर बाघ भालू बड़ी बेफिक्री से घूम रहा है। मुझे तो आगे रास्ता दिखाई नहीं देता, आगे नहीं जा सकते। कैप्टन थॉमस, आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। अंग्रेजों में आपकी दिलेरी के बहुत चर्चे हैं। आप भला आगे जाने से कैसे कतराने लगे? वेल, तुम ठीक कहता है। तुम लोग लौट जाओ, हम आगे शिकार के लिए अकेला ही जाएगा। ओ, तुम कौन है? मैं सन्यासी हूँ। ओ, तुम रिबेल है, विद्रोही है। हम तुमको गोली मारेगा। मारो। अरे तुम तो एक औरत है। तुम्हारे सर की जटाएं देखकर हमने समझा तुम मर्द हो। अरे तुम व्हाट? तुमने हमारा राइफल छीन लिया? क्या तुम हमको मारेगा? मैं स्त्री ही हूँ, मैं किसी को नहीं मारती, लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम अपने देश लौट जाओ। क्यों हमारे देश में अड्डा जमाए बैठे हो? जा सकता हूँ, पर तुम मेरे घर में रहेगा। तुम्हारी सेकंड वाइफ बनकर? नो, औरत के माफिक रह सकता है, और शादी नहीं करेगा। मेरी एक बात मानो। हमारा एक बंदर था, वो मर गया है, उसका घर खाली पड़ा है। What? हम तुम्हारी कमर में जंजीर बांध देगा, तुम उस घर में रहेगा। हमारे बाग में बहुत अच्छा केला है, वो खाएगा। तुम बड़ी स्पिरिटेड वुमन हो। हम तुम्हारा घर से बहुत खुश है। तुम हमारे घर चलो। जब तुम्हारा आदमी लड़ाई में मर जाएगा तो तुम क्या करेगा? हम क्या करेगा? इसका पता तुम लोगों को जल्दी ही चलेगा। लो संभालो अपनी बंदूक। हरे मुरारे मधुकैथ भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे। गाओ बेटी गाओ, गाओ। तुम धन्य हो। मैंने तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे ज्ञान को पहचान लिया है बेटी। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, मैंने ऐसा क्या सत्कर्म किया है कि यहीं बैठे बैठे आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ? कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा कुछ नहीं है बेटी। सभी की भांति तुम भी अपना कर्तव्य पहचानती हो। हम संतानों ने जो महाव्रत लिया है उसमें बलिदान ही परिणाम है। हम सबको बलिवेदी पर चढ़ना होगा। मैं मरूंगा, जीवानंद भावानंद आदि सभी को मरना होगा। तुम भी बलिवेदी पर चढ़ोगी। पर बेटी, अपना कार्य पूरा कर ही देह त्यागना श्रेष्ठ होगा। आप ठीक कहते हैं गुरुजी। भारत माता के चरणों में हम सब अपना जीवन उत्सर्ग करेंगे। हाँ बेटी, मैंने केवल भारत भूमि को ही, अपने राष्ट्र को ही मां कहा है, क्योंकि सुजलाम सुफलाम भारती के अलावा हम लोगों की कोई और मां है ही नहीं। आओ आओ बाहर चलें, हजारों संतान हमारी प्रतीक्षा में हैं। आओ जी महाराज। संतानों, आप लोग शांत होकर मेरी बात सुने। अनगिनत असुरों का वध करने वाले प्रभु आपका कल्याण करें, आपकी बाहुओं में शक्ति और भारत माता के प्रति भक्ति दें। संतानों, आज मुझे तुम लोगों से कुछ विशेष कहना है। टॉमस नाम के एक दुरात्मा ने बहुत सी संतानों को नष्ट किया है। आज रात को हम लोग उसे सेना सहित यमलोक पहुंचा देंगे। शत्रुओं के पास तोपखाना है और तोपखाने के बिना उनके साथ युद्ध संभव नहीं है। सवेरा होने वाला है। पदचिन्ह के गढ़ से 17 तोपें शीघ्र ही पहुंचने वाली हैं। 4 दंड दिन चढ़ते ही, अरे
जीवानंद, जीवानंद, देखो लगता है शत्रु ने धावा बोल दिया। तुम जरा ऊंचे चढ़कर देखो कितनी तोपें हैं, और आप लोग मेरे साथ मिलकर बोले वंदे मातरम। गुरुजी, तोपें अंग्रेजों की है। अब ये घुड़सवार सेना है या पैदल? दोनों हैं गुरुदेव। अच्छा, कितने हैं? अभी तक वो जंगल की आग से निकले नहीं है गुरुदेव, इसलिए ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। अच्छा, देख के बताओ, गोरे भी हैं या केवल सैनिक ही हैं? गोरे भी पर्याप्त संख्या में हैं गुरुदेव। ठीक है, नीचे उतर आओ जीवानंद, नीचे आ जाओ। आया गुरुदेव। देखो देखो जीवानंद, हाँ गुरुदेव। यहाँ 10,000 संतान उपलब्ध है। देखो क्या कर सकते हो तुम सब लोग। आज के सेनापति तुम हो। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारा पराक्रम शत्रु के दांत खट्टे करेगा। आओ हम सब मिलकर कहें वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जीवानंद, मैं यहाँ कैसे? मेरे प्राण किसने बचाए? एक महान चिकित्सक ने। मैं तो युद्ध भूमि में मृतकों के ढेर में तुम्हें खोजती रही, निराश हो चुकी थी। तब सहसा न जाने कहां से आकर उस महात्मा ने तुम्हारी खोज की और अपनी औषधि के चमत्कार से तुम्हारी मृतक देह में प्राणों का संचार किया। और तुम कौन? मैं शांति हूँ जीवानंद। शांति? हाँ, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। शांति? शांति? युद्ध में किसकी विजय हुई? तुम्हारी ही विजय हुई है। हाँ? संतानों की विजय हुई है। शांति, शांति चिकित्सक की दवा में अद्भुत चमत्कार था। अब मेरे शरीर में कोई वेदना नहीं है। शांति, अब कहां चलना है? चलो, संतान सेना की विजय के उत्सव का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। शांति, चलो चलो वहां चलें, सब किसी की जानकारी प्राप्त करें। नहीं जीवानंद, अब वहां नहीं। हाँ? सब लोग कुशल से हैं। महेंद्र, कल्याणी, गुरुजी सभी कुशल से हैं। संतानों ने अपना कार्य पूरा किया। अब हम वहां नहीं जाएंगे। माँ का कार्य हम पूरा कर चुके। अब ये देश संतानों का हो चुका है। अब हम वहां क्या करने जाएं? शांति, हमने शत्रु से जो छीना है उसकी रक्षा करनी होगी। रक्षा करने के लिए बहुत है वहां। महेंद्र हैं, गुरुजी हैं, और भी अनेक हैं। नहीं जीवानंद, अब हम वहां नहीं जाएंगे। शांति, तो क्या घर चलने को कहती हो? घर का सुख मुझे नहीं चाहिए शांति। मेरा सुख तो संतान धर्म में है। मात्र सेवा त्याग कर घर चलकर सुख भोगने में मेरी कोई रुचि नहीं है। शांति, मैं ये थोड़ी ही कह रही हूँ। छी, अब हम गृहस्थ नहीं हैं। अब हम दोनों सन्यासी ही रहेंगे। हाँ। तुम तो जानते ही हो, सत्यानंद जी को जब संतान सिंहासन पर बिठाकर उन्हें राजाधिराज की उपाधि से विभूषित करने लगे तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ शांति, वो स्वर तो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। क्या आप लोग मुझे शून्य कुंभ समझते हैं? हम में से कोई भी राजा या शासित नहीं है। हम सब सन्यासी हैं, देश के सेवक हैं। राजधानी पर अधिकार हो जाने पर तुम लोग चाहे जिसको राजमुकुट पहना देना, पर मेरे संबंध में इतना निश्चित समझ लो कि मैं ब्रह्मचर्य के अलावा कोई दूसरा आश्रम स्वीकार नहीं करूंगा। तब हम दोनों भी सन्यासी ही रहेंगे। हाँ शांति, चिर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे।
आओ जीवानंद, हम तीर्थ दर्शन करते, नगर नगर घूमते, स्वाधीनता के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाए। हाँ शांति। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे